हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विशिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नमक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इस चैनल को डेली गाइडेंस के लिए। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या थी कल रात में आपको लेकर। मतलब कल रात में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। ओके, इसे स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं कल रात में उनके पर्सन को लेकर क्या सोच रहे थे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं कल रात में उनके पर्सन को लेकर क्या सोच रहे थे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन कल रात में उनको लेकर क्या सोच रहे थे। एक्सपीरियंसिंग ट्रांसफॉर्मेशन, प्लेफुलनेस, चेंज, ब्रेक थ्रू, अवेयरनेस, कंपैरिजन, हार्मनी, इनोसेंस, एंड थंडरबोल्ट। ओके गाइज, आपके पर्सन कल रात में आपको लेकर क्या सोच रहे थे। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन आपको लेकर सोच रहे थे कि आप पहले कितने इनोसेंट थे, ठीक है, कितने मासूम से, ठीक है ना। इस पर्सन की एनर्जी थी कल रात में कि पहले आप कितने मासूम से थे और अभी आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। वो आपने एक सॉन्ग सुना होगा, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। ओके, वैसी एनर्जी है इस पर्सन की आपको लेकर और इनको आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव नज़र आ रहा है। जो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, जो भी मासूमियत थी उसमें आप थे और आप इस पर्सन को आप बहुत वैल्यू करते थे, बहुत इम्पोर्टेंस देते थे और ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती थी। बट जब से आप चेंज हुए, चेंज का मतलब है कि हो सकता है आप आज भी इनोसेंट हो, लेकिन अब पहले की तरह आप काम नहीं करते, आपका जो तरीका है वो बदल गया है या जो कुछ भी है, तो बदलाव देख रहे हैं पर्सन। और ये चीज़ ना इस पर्सन को इतना ट्रिगर करती है, इतना ट्रिगर करती है, आप बिलीव नहीं करेंगे इतना ये पर्सन इस चीज़ से ट्रिगर होते हैं कि ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, थंडरबोल्ट की एनर्जी है। जब आप किसी चीज़ से ट्रिगर हो रहे होते हैं तो आप किसी किसी के साथ जाकर कोई काम फोर्सफुली थोड़ी ना करा सकते हैं कि मुझे ट्रिगर हो रहा है ऐसा मत करो। क्या आप ये कर पाएंगे? आपको यूनिवर्स ये चीज़ रियलाइज़ करवाता है कि ट्रिगर आपका प्रॉब्लम है, किसी और का थोड़ी ना है। जैसे कोई चीज़ आपको बहुत बुरी लग रही है, आपको बहुत ट्रिगर कर रही है, आप किसके साथ जाकर झगड़ा करेंगे कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। एंड में आप अपने आप को ही समझाएंगे और सोचेंगे कि ये सारी चीज़ें शायद मेरे से ही आ रही हैं, मुझे ही अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है और आप अपना ही ट्रिगर हील करते हो, राइट। उसी तरीके की एनर्जी यहाँ पर ब्रेक थ्रू और थंडरबोल्ट कार्ड के साथ नज़र आ रही है कि ये पर्सन को ना आपकी भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करी, लेकिन ये पर्सन आपसे कुछ कह नहीं सकते। रिलेशन होता तो ये पर्सन आपसे कहते कि मुझे ये नहीं ये पसंद है, ये नहीं वो पसंद है। अब मान लीजिए आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है या फिर नो कांटेक्ट जोन है, या फिर कभी कभी बात होती है या फिर इस पर्सन ने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दी है, कमिटमेंट का इशू है, तो आप इस पर्सन की बात क्यों ही मानेंगे या आप इनके हिसाब से काम क्यों ही करेंगे। ओके,
इंसान आपको कमिट करे ना करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट वैसे ही करता रहता है। और वो एक्सपेक्टेशन जो उसकी होती है ना, वो आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते, बिकॉज वो सारी चीज़ें जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो उसके सारे ट्रिगर्स भी हैं। अगर आप वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ें उसे चुभेंगी भी, यानी कि ट्रिगर करेंगी, राइट। तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू और थंडरबोल्ट यही दिखाता है कि इस पर्सन को ना ऐसा फील होता है कि तूफान सा आया हुआ है लाइफ में, और ये जो तूफान इस पर्सन को महसूस हो रहा है, ये भीतर महसूस हो रहा है। ओके, मतलब बाहर की तरफ से भी चीज़ें खराब हो सकती है इस पर्सन की लाइफ में, लेकिन अंदर भी बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा है। बाहर से खराब होने का मतलब है कि बाहर से कोई प्रॉब्लम आ जाना, कोई कैसा ही लॉस आ जाना, किसी से झगड़ा हो जाना, किसी से बातचीत मनमुटाव हो जाना। और अंदर तूफान आने का मतलब क्या है? अंदर तूफान आने का मतलब है कि ट्रिगर आया है और अंदर ही अंदर आप बहुत गुस्सा रहे हो, आपको बहुत पीड़ा हो रही है, आपको बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या करूं मैं, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। आप ट्रिगर को हील करने के अलावा किसी पर कोई ब्लेम भी नहीं लगा सकते, किसी को कुछ नहीं कह सकते, और आप फोर्सफुली किसी से कोई काम भी नहीं करवा सकते, राइट। ओके, तो यस, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इतने इनोसेंट थे, आपसे इतनी हीलिंग मिलती थी, हारमोनियस एनर्जी फील होती थी, आप भी बदल गए। तो बेसिकली ये पर्सन जो है, इनका ना एक चीज़ और यहाँ पर कल रात में चल रही थी कि अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना। और बहुत हद तक तो इस पर्सन की एनर्जी अब ये हो चुकी है कि ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, क्योंकि जब आपको ट्रिगर आते हैं और उन ट्रिगर्स को संभालने वाला समझने वाला कोई नहीं होता है, तो इंसान उस केस में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है। जब तक उसके हाथ में चीज़ें हैं, उसे ट्रिगर आएगा तो वो दूसरों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, उन्हें समझाने का कोशिश करेगा, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, जितना मतलब उसको होगा वो दूसरों को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसे तकलीफ हो रही है। लेकिन जैसे ही वो ये देख लेगा कि अब ट्रिगर तो आता है, लेकिन मैं किसके पास जाऊं कहने के लिए कि मुझे तकलीफ हो रही है, कोई है ही नहीं सुनने वाला, और किसी से मैं कुछ कह भी नहीं सकता या कह भी नहीं सकती। उस केस में इंसान जो है अपने आप को हील करता है। हील करने का मतलब है कि वो अपने आप को अपने ही मन को मजबूत बनाता है और उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो सेम आपके पर्सन की एनर्जी कल रात में थी। अब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पहले अगर ये पर्सन आपको जज कर लेते तो अब आप जज करने के लिए नहीं हो। अगर ये पहले पर्सन आपको ब्लॉक अनब्लॉक कर देते थे तो अब वो करने के लिए भी आप नहीं हो। ठीक है, क्योंकि जब इंसान ट्रिगर होता है या कोई चीज़ उसको पसंद नहीं आ रही तो वो अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी दिखाने की कोशिश करता है। यहाँ पर नाराज़गी दिखाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन ये दिखा रहा है कि बदलना मस्ट है। ठीक है, बदलना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो अगर बदलना ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपको सैटिस्फाई करने के लिए या आपकी मर्ज़ी से काम करने के लिए लोग मौजूद नहीं होंगे। ओके, इस पर्सन को अवेयरनेस भी आ रही है। आप देख रहे हो किस तरीके से अपनी खुद के एक्सपीरियंस की वजह से, अपने खुद के ट्रिगर्स की वजह से ये पर्सन रियलिटी में आ रहे हैं, अपनी अपनी रियल सेल्फ में आ रहे हैं, जो कि इस पर्सन को हमेशा से यूनिवर्स चाहते थे कि करें। वो किस तरीके से बाहर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये दिखाता है कि अवेयरनेस सारी इस पर्सन की, तो ट्रू सेल्फ बाहर आ रही है, ऑथेंटिक सेल्फ। और ये सब कारण जो है ना, वो कहीं ना कहीं उसका रीज़न जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आप कहोगे कि मेरा क्या ही रोल है शिवी दीदी इस पर्सन की लाइफ में, ऐसा नहीं है। अगर आपका कोई रोल ही नहीं होता इस पर्सन की लाइफ में तो यूनिवर्स ने आपको इस पर्सन से ना मिलाया होता। वो बात अलग है कि हमें सिर्फ उतनी चीज़ें समझ में आती है कि कौन हमारे मर्जी मुताबिक काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और जो हमारी मर्जी मुताबिक काम नहीं करता है, हम कहते हैं कि इसको क्या ही फ़र्क पड़ता है हमसे, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमसे, फ़र्क पड़ता होता तो ये ऐसा करता वैसा करता या करती। लेकिन फ़र्क पड़ना और ट्रिगर होना दो अलग बातें हैं। ठीक है, फ़र्क पड़ना मतलब यहाँ पर आप चाहते हो कि उसे फ़र्क पड़े और वो आपको समझे, राइट। ट्रिगर का मतलब ये होता है कि इस इंसान को इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि वो आपसे लिए हुए ट्रिगर्स की वजह से चेंज होता जा रहा है। अब बताओ, इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ना आप किसे कहोगे कि इंसान जो है उसे ट्रिगर, इतना ट्रिगर हो रहा है आपका एक्शन, आपका बात करना, आपका बात ना करना, आपका कुछ बोलना, आपका कुछ ना बोलना, आपका अ, इस इनोसेंट होना, आपका बदल जाना, हर चीज़ इस पर्सन को आपकी ट्रिगर कर रही है। इसका मतलब है इस पर्सन को आपसे बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं फ़र्क पड़ना बेसिकली। लेकिन हमें क्या लगता है कि अगर इंसान जो है वो
हमारी मर्जी मुताबिक काम नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात तो करता नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, बात तो करती नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। हम फर्क पड़ना सिर्फ यहाँ से देखते हैं कि वो हमारे मर्जी के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं, बेसिकली। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊं, फर्क पड़ना उसे कहते हैं जहाँ पर आपके हर एक छोटे एक्शन की वजह से सामने वाला बदल जाए पूरी तरीके से। आपको कभी देखना है कि कोई इंसान जो है वो आपकी लाइफ में कितना रहा है और आप उसके लिए कहाँ पर रहते हो, मतलब आप उसकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो, कहाँ पर आपकी जगह है, आप कितना इम्पोर्टेंट हो, कितना वैल्यूबल आप हो। ठीक है, अगर आपको देखना है कि आपकी वैल्यू क्या है उस पर्सन की लाइफ के अंदर, तो ये मत देखना कि उसने आपकी मर्जी के कितने काम किए। आप सिर्फ ये देखना कि जब आप उस पर्सन की लाइफ में नहीं होते हो तो उस इंसान में कितना बदलाव आता है, वो कैसे बदलता है। जब आपके ना रहने पर इंसान जो है कॉन्टिन्यूसली बदले और जब भी आपसे बात करे आप उसमें एक चेंज नोटिस करो, समझ जाइएगा कि बहुत बहुत ज़्यादा उस इंसान को आपसे फ़र्क पड़ता है। ऐਵੇਂ ही तो नहीं कोई कहीं पर भी भटकता है, अगर फ़र्क ना पड़ रहा हो तो आप ही लोग हो, ये रीडिंग देखते हो, आपको फ़र्क पड़ता है इसीलिए देखते हो। आप कितना भी बोलो मुझे मूव ऑन करना है, मुझे जाना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है इसीलिए आप देख रहे हो, और आपको फ़र्क पड़ता है इसलिए आप इतना वर्क कर रहे हो, आपको फ़र्क पड़ता है इसीलिए आप हर मुमकिन प्रयास करते हो। लेकिन ईगो इस चीज़ को मानता नहीं है। ईगो ये कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो ईगो की अलग प्रॉब्लम है। खैर, तो इस पर्सन ने जितना कुछ भी सीखा है सब अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखा है, और अपनी एक्सपीरियंस की वजह से ये पर्सन अवेयरनेस में आ रहे हैं। वो फ़र्क तो पड़ता है बॉस, कोई बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं नहीं, फ़र्क तो पड़ता है। अगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता होगा तो वो टस से मस नहीं होगा, मतलब वो जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन जिसे फ़र्क पड़ता है वो बदल जाएगा, आप खुद देख सकते हो उसके अंदर बदलाव। ठीक है, रूट था तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। आप कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस ज़रूर नोटिस करेंगे और आपको समझ में आएगा कि ये जो इसके अंदर बदलाव आया ना, इसका कहीं ना कहीं कारण आप हैं। क्योंकि अब आपकी हीलिंग नहीं मिलती इस पर्सन को, तो सारी चीज़ें ना सॉल्व नहीं हो पाती। इनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। सो यहाँ पर हार्मनी की एनर्जी है इस वक्त। ये पर्सन चाहते हैं कि आपसे बातचीत हो, एक हारमोनियस कनेक्शन फील हो। ओके, देख लेते हैं आपके लिए टैरो क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं कि पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। Ten of Swords, Ten of Wands, Seven of Cups, Eight of Wands, Two of Cups and Magician। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के कार्मिक अकाउंट्स कहें बहुत ज़्यादा हैं, कर्मा बैगेज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन रहता है, जिसकी वजह से कनेक्शन मैनिफेस्ट नहीं हो पाता। आप चाहते तो हो कि ये पर्सन आपको चूज़ करे, पर उस पर्सन की बुद्धि सही काम नहीं करती, क्योंकि उसे रहेगा कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन रहेगा क्योंकि उसके कार्मिक अकाउंट्स अलग लोगों के साथ हैं, या फिर हो सकता है, देखो इसमें भी ना एक बड़ा डिफरेंस करना आप सीखोगे क्या, कि अगर कोई व्यक्ति अपने लेसन्स को लर्न कर ले तो वो कार्मिक एनर्जी में नहीं जाएगा। ठीक है, हम कार्मिक्स को अपनी लाइफ में तभी इनवाइट करते हैं जब हमें किसी लेसन की ज़रूरत होती है। अगर हमें लाइफ में किसी लेसन की ज़रूरत नहीं है तो हम कार्मिक्स को इनवाइट ही नहीं करेंगे लाइफ के अंदर। तो बेसिकली जब हम कह रहे हैं कि तुम्हारा इस व्यक्ति के साथ कर्मा है, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के द्वारा तुम्हें कुछ सीखना है। अगर तुम्हारे अंदर कोई अलग तरीके का जुनून है, अलग तरीके की एनर्जी है, ईगो है, घमंड है, अपनी चलाने की आदत है, कुछ ना कुछ है, तो ये सारी आदतों में से कोई एक आदत तुम्हारी लाइफ में उस व्यक्ति को लेकर आएगी जो तुम्हें इन चीज़ों पर लेसन देगा। ठीक है, और इसी वजह से तुम कंफ्यूजन में रहते हो और तुम अपने रियल कनेक्शन को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि
हम कह रहे हैं तुम्हारे ऊपर कर्मा बैगेज, बिकॉज 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कर्मा बैगेज क्यों है? क्योंकि तुमने कुछ सीखा नहीं है अभी तक। यही कर्मा जो आ रहा है ना, यही तो तुम्हें सिखाएगा। ये तुम्हें तोड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, ये तुम्हें टावर एनर्जी से निकालेगा, तुम्हें ब्रेक थ्रू से निकालेगा। यही तो तुम्हें सिखाने वाला है, यही तो तुम्हें तैयार करेगा। तो अगर तुम पहले से तैयार होते तो ये कनेक्शन मैनिफेस्ट हो गया होता और तुम्हारी आज बड़ी शादी होती और तुम खुश रहते। लेकिन क्योंकि तुम कन्फ्यूजन में रहे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था, तुम्हें मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि तुम्हें कुछ सीखना था। ये मेंटल क्लैरिटी जो तुम्हें नहीं मिली टाइमिंग पर, वो इसीलिए नहीं मिली बिकॉज तुम्हें कुछ सीखना था। और जिस दिन तुम सीख जाओगे तुम इस कनेक्शन के लिए रेडी हो जाओगे। जिस दिन तुम कनेक्शन के लिए रेडी हो जाओगे, तुम्हें मेंटल क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी और तुम मिल जाओगे, जैसे कहते हैं यूनियन हो जाएगा। तो फिलहाल ये पर्सन जो है आपसे बातचीत करना चाहते हैं और ये ट्रांसफॉर्म होंगे। यूनिवर्स आपको ऐसे इंसान को नहीं देना चाहते तो जो ज़िद्दी हूँ या अपनी चलाते हों। यूनिवर्स का सीधा था कि ये पर्सन जो है ट्रांसफॉर्म हो, आपके लायक बने, तब जाकर आप इन्हें मिलो। फिलहाल ये पर्सन आपसे बहुत तहे दिल से ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ये एनर्जी है। ओके गाइस, तो आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट होती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।